अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई। मुझे अंडे वाला बर्गर। आया हूं एक और नई वीडियो के साथ। आजकल एक चीज बड़ी वायरल जा रही है, जहां भी देखो बस उसी के चर्चे हैं। इंडियाज गोट लेटरीन। जी हाँ दोस्तों, लेटरीन, क्योंकि ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पर ना जज ना कंटेस्टेंट, जिसका जितना दिल चाहता है वो आता है, हक कर चला जाता है। पता नहीं इन लोगों को ऐसा क्या मजा आता है अपनी ही इज्जत की खुद माँ बहन एक करके। किसी को अपने कपड़े कटवाने का शौक हो जाता है और किसी को अपनी बनी बनाई इज्जत की खीर बनाने का। और इस नमूने की तो बात ही अलग है। इस नमूने को हर जगह उंगली करने की इतनी खुजली है कि इस छलोले ने लंबू का भी बम्बू कर डाला था। बेशक उसने अपने वक्तों में कुछ ऐसी हरकतें की थी, लेकिन उसके ये मतलब तो नहीं कि उसे उसकी सजा इसी जिंदगी में दे दो। लेकिन इस जनाब की एक बात तो माननी पड़ेगी, इंडिया में जहाँ लेटरीन यानी वाशरूमों की इतनी कमी थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं ही ये कमी पूरी कर दूं। और यही नहीं, एक ऐसी वीवीआईपी लेटरीन बनाई जहाँ पर सिर्फ वो लोग आएंगे जिनकी थोड़ी बहुत इज्जत है, और आकर लोगों के सामने हगेंगे। हर बंदा सोशल मीडिया या रियलिटी शोज में आकर अपनी इज्जत बनाने वाली ही बातें करता है, लेकिन उस्ताद ये एक वो वाहिद शो है जहाँ पर हर एक ने आकर अपनी इज्जत का फालूदा कर दिया है। जिस इंसान को हम थोड़ा बहुत जानते थे उसकी अच्छी बातों या अच्छी कॉमेडी की वजह से, उस इंसान का असली चेहरा, असली रंग ये शो सामने ले आया है। ये कंट्रोवर्सी काफी फैल गई और इस शो के बंद होने की वजह बन गई, इसीलिए काफी लोगों को समझ आ गई। नहीं तो ऐसी बहुत सी बातें पहले भी हो चुकी थी जिसमें अक्सर माँ बाप पर गंदे गंदे जोक्स मारे जाते। कभी तो ये सरदार जी गर्म हो जाते, मम्मी कैसी है? तो कभी कंटेस्ट जन में से कोई एक इन पर जोक मार लेता। और ये जनाब, इनकी तो क्या ही कहने। ये जनाब इतने समझदार हैं कि पहले बात शुरू कर लेते हैं, पॉइंट मार लेते हैं, फिर जब सामने से रिप्लाई आता है तो ये पाकिस्तानी ड्रामों की फुपों की तरह बैठे देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं। बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई में तो आप कौन सी पोजीशन? What your parents have, or would you join in one? और उन दोनों की फाइट को एंजॉय करते रहते हैं। और हर उस इंसान को सलाम जो यहाँ पर एज अ गेस्ट तशरीफ का टोकरा लेकर आए हैं, क्योंकि इनको पता भी होता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वो एक खाई है, फिर भी ये लोग नाई बन के वहाँ पर एज अ गेस्ट चले जाते हैं। खैर, इनकी तरह इन्हें भी कोई अपने शो पे एज अ गेस्ट नहीं बुलाता, तो अगर कोई इन्हें एज अ गेस्ट बुला ले, थोड़ी सी इज्जत अगर दे भी दे, तो ये वहाँ अपनी इज्जत देकर आ जाते हैं। समय के अगर समय की बात करें तो समय का अच्छा समय अभी जाकर कहीं शुरू हुआ था कि इतने में इस गुन्ने ने आकर उस समय की पार्ट लगा दी। देखो यार, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, मुझे इस चीज की परवाह नहीं। असल में जो चीज मुझे दुख देती है वो लोग हैं जो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की परवाह है। अगर मुझे किसी चीज की परवाह है तो वो है हमारी आने वाली नस्ल की, हमारी आने वाली पीढ़ी की परवाह है, जिनके बुजुर्ग हम लोग होंगे। हमारे वक्तों में हमारे दादा परदादा उनके आजादी के जंगों की और इस तरह की बहुत दिलचस्प कहानियां बताते थे, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल के बुजुर्ग, जी हाँ बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग जिन्होंने सिर्फ टाइम वेस्ट किए हुए, हम लोग उन्हें क्या बताएंगे? बेटा जी, आपको पता है कि आप ये दादाजी ने एक ऐसा शो बनाया था जहां जिसका दिल करे आकर हक कर चला जाता था। दूसरा बोलेगा, आपके दादाजी के पास हर वायरल होने वाली वीडियो की लिंक सबसे पहले हुआ करती थी। आपको पता है मैं एक पोस्ट करता था कि जिसको लिंक चाहिए इनबॉक्स में आ जाओ, तो मेरे इनबॉक्स में मैसेजों की लाइन लग जाती थी, लाइन। जिन लोगों को तुम इतने गौर से देखते हो, अपना आइडियल कहते हो और बड़ी दिलचस्पी के साथ उन पे अपना वक्त जाया करते हो, तुम्हें पता है असल में इन लोगों की घर पे औकात क्या है? घर में इनको आईडी कार्ड देखे बिना तो घुसने नहीं दिया जाता, और वहाँ एज अ गेस्ट आकर भाई साहब बैठ जाते हैं। दूसरी बार मांगने पे इनको घर पे खाना नहीं दिया जाता, और ये भाई साहब एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई क्या कौन है आपका फेवरेट इस पैनल पे? रुक तेरे को बताते। सच बोलूं तो मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀल करना ਹੁੰਦਾ है। देखो यार, इन फजूल चीजों को देखने से आपका कुछ नहीं होने वाला। फजूल चीजों से अच्छा है कोई काम की चीज देख लो। अगर काम की चीज भी नहीं देखनी तो फिर कुछ देखो ही मत। इससे अच्छा तो कोई छोटा मोटा काम कर लो, बेशक घर का ही क्यों ना हो, लेकिन खुद को मसरूफ रखो। और खास कर इन जैसी चीजों को तो देखो ही मत, ना ही इन जैसी चीजों के बारे में पोस्ट करके उसे वायरल करो। आई होप कि मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।